Welcome you all. So dear students, it's the second video lecture of this chapter. Chapter name is The Festival of Eid. For this you are advised to open the page number 83, and it is the second chapter, means B part of unit 4 of our course book. So now let's read the chapter. Had and a gun on his shoulder, उसके शोल्डर पे गन थी जो उसने वो टॉय खरीदा था. Muhsin buys a water carries bent under the weight of his water bag. और जो मुहसिन थी उसने एक ऐसी गर्ल को, ऐसे गर्ल के टॉय को बाइक वाटर को कैरी कर रही थी और थोड़ी झुकी हुई थी. नोरे बाइस ए मॉडल ऑफ अ लॉयर. नोरे ने एक लॉयर के मॉडल को बाई किया, टॉय को बाई किया. What an impression of learning he has on his face. उसके फेस पे एक लर्निंग का एक्सप्रेशन था. A black gown over a long white coat with a gold watch chain going into a pocket, a fat volume of some laws books in his hands. जो लॉयर का जो उसने टॉय खरीदा उसका उसने एक कोट पहना हुआ था, उसने एक चेन उसके पॉकेट में जा रही थी और उसने कुछ बुक्स हैंड में रखी हुई थी. These toys cost 2 पैसा each. इन जो टॉयज की ईच थी. All हामिद has is 3 पैसा. और हामिद के पास केवल वो 3 पैसे थे. How can he afford to buy such expensive toys? सोच रहा था कि मैं किस तरह इन टॉय यानी कि इन टॉयज को बाय करने के लिए सोच सकता हूँ. If they dropped from his hand, they would be smashed to bits. वो सोचता है कि अगर वो ये टॉयज उसके हाथ में से गिर जाएंगे तो ये टॉयज टूट जाएंगे. If a drop of water fell on them, the paint would run. अगर एक पानी की बूंद गिर जाएगी तो इनका पेंट उड़ जाएगा, चला जाएगा. What would he do with the toys like these? इसका वो क्या करेगा? They would be no use to him. इस तरह के टॉयज उसके लिए कोई यूज के नहीं होंगे, काम के नहीं होंगे. Maybe he could just hold his friends' toys for a bit. वो कहता है कि शायद मैं उसके अपने फ्रेंड्स के टॉयज को थोड़ी देर के लिए हाथ में रख सकूं, पकड़ सकूं. But the toys are all new and nobody wants to share them. सभी टॉयज न्यू हैं तो कोई भी उसको शेयर नहीं करना चाहेगा. They walk to the sweet shops. फिर वो क्या करते हैं, एक जो खाने यानी कि मिठाई की जो दुकान होती है वहां पर जाते हैं. हामिद watches his friends buy big juicy gulab jamuns, sticky halwa and yellow rose scented laddus. तो हामिद था वो अपने फ्रेंड्स को देखता था, उसने यानी कि दूर से देख रहा था कि वो गुलाब जामुन ले रहे हैं, खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और लड्डूस खा रहे हैं. दे स्मैक देयर लिप्स विद relish. वो अपने लिप्स से उसको टेस्ट को ले रहे थे, उस चीज को, खाने वाली चीज को. और केवल हामिद ही बचा था जिसने वो सब चीजों का स्वाद नहीं लिया था. He has 3 पैसा. Why doesn't he also buy something to eat? सोचता है कि मैं क्यों ना खरीद लूं इन चीजों को खाने के लिए. He looks hungrily at others. वो दूसरों की तरफ देख रहा था एक भूखेपन के अंदाज से. मोहसिन उसे कहता है कि हामिद टेक दिस सीसेम कैंडी, इट स्मेल्स गुड. जो मोहसिन था वो उसे कहता है कि हामिद इसको देखो, ये लो, एक कैंडी को, ये सीसेम कैंडी है, ये बहुत अच्छी स्मेल दे रही है. हामिद सस्पेक्ट्स इट इज ए क्रूल जोक. और हामिद को शक था कि he knows मोहसिन doesn't have so big a heart. उसको पता था कि मोहसिन जो है उसका दिल काफी बड़ा नहीं है. बट नोइंग दिस हामिद गोज टू मोहसिन. परंतु इसके बाद जानने के बावजूद भी हामिद था वो मोहसिन के पास जाता है. मोहसिन टेक्स अ पीस आउट एंड होल्ड्स इट टुवर्ड्स हामिद. जो मोहसिन एक पीस को निकालता है और उसको उसकी तरफ बढ़ाता है. हामिद स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड. हामिद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है. मोहसिन पुट द कैंडी इन हिज ओन माउथ. और वो जो मोहसिन था वो एकदम से अचानक से उस कैंडी को अपने मुंह में डाल लेते हैं. महमूद, नोरे एंड सैमी क्लैप देयर हैंड्स. वो इस बात पे, इस जोक पे क्लैप करते हैं. एंड हैव अ जोली गुड लाफ. और जोर से हंसते हैं वो. हामिद इज क्रॉस्टफैलन, यानी कि बहुत उदास हो जाता है वो. मोहसिन सेज दिस टाइम आई विल लेट यू हैव इट, आई स्वेयर बाय अल्लाह, आई विल गिव इट टू यू, कम एंड टेक इट. फिर वो मोहसिन कहता है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें दूंगा, खान की कसम, आओ और ले लो प्लीज. हामिद रिप्लाइज यू कीप योर स्वीट्स, डोंट आई हैव द मनी. हामिद से कहता है कि अपनी जो मिठाई अपने पास रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है. ऑल यू हैव इज 3 पैसा, सेज सामी.
हामिद से कहता है कि तुम्हारे पास केवल 3 पैसे हैं। वट कैन यू बाय फॉर 3 पैसा? तुम 3 पैसे से क्या खरीद सकते हो? Hamid replies, I don't care for sweets. Books are full of bad things about eating sweets. कहता है कि मुझे स्वीट्स खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। आप बुक्स को देखो, बुक्स में भरी पड़ी हैं जिसमें बताया गया है कि स्वीट खाना बैड होता है, अच्छा नहीं होता। मस्ट बी सेइंग इफ आई कुड गेट इट आई वुड ईट इट। तुम्हारे दिल में तुम कह रहे होगे कि काश मुझे मिल जाए और मैं इसे खा लूंगा। सेज मोहसिन, मोहसिन ऐसा कहता है उसको। वाई डोंट यू टेक द मनी आउट ऑफ योर पॉकेट? तुम अपनी पॉकेट से मनी क्यों नहीं बाहर निकालते हो? सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर। होवेल मीन्स अ स्मॉल पुअरली बिल्ट हाउस, यानी कि एक झोपड़ी की तरह का मकान। डिसेंट ऑन, अराइव एट अ प्लेस, यानी कि किसी प्लेस पे चढ़ाई करना। असोल्ट, असोल्ट मीन्स अ सडन वोलेंट अटैक, यानी कि धावा, आक्रमण। Plummeting down, plummeting down means falling straight down, especially from a very high place, यानी कि ऊपर से नीचे आना। Cast fallen means a very sad and disappointed, यानी कि बहुत ज्यादा उदास हो जाना। Now I know what this clever fellow is up to, says महमूद। महमूद कहता है कि मुझे पता है इसकी क्या इंटेंशन है, इस क्लेवर पर्सन की, यानी कि हामिद की। When we have spent all our money, he will buy sweets and tease us. जब हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये अपने पैसे निकालेगा और हमें चिढ़ाएगा। He will buy sweets and tease us. After the sweet shops, there are some stalls selling things made of iron and metal pots and pans. स्वीट शॉप के बाद कुछ इस तरह की स्टॉल थी जो आयरन का, मेटल का सामान बेच रहे थे, पोट्स जो पैंस थे वो बेच रहे थे। The children move on, children वहां से आगे बढ़ गए। They are not interested all except Hamid. हामिद के अलावा कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। Who stops to look, जो वहाँ पे रुका उसको देखने के लिए। He sees a pair of iron tongs, उसने का आयरन टोंग्स को वहाँ पे देखा। He thinks of his अम्मी जान, वो अपनी अम्मी जान के बारे में सोचने लगा। The fire burns his finger every time she makes rotis, जब भी रोटी बनाती है उसकी अम्मी जान उसकी उंगलियां जल जाती है। How happy she would be if Hamid give her the tongs. His friends would be sure to laugh, but wasn't this more important to his grandmother? कहती ग्रैंडमदर कितनी खुश होगी अगर मैं उसको ये टोंग्स यानी कि वो चिमटी दे दूं, और उसको यही पता होता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे। फिर वो कहता है कि हंसने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रैंड मदर को ये गिफ्ट देना। टिमिडली ही आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच डू दे कॉस्ट। घबराते उसने उससे पूछा कि इनका कॉस्ट क्या है। 6 पैसा, सेज द शॉपकीपर, पैसे। हामिद्स हार्ट सिंक, टेल मी द करेक्ट प्राइस, ही सेज। हामिद का दिल बैठ गया जब उसने 6 पैसे सुना और उसने कहा कि सही रेट बताओ इसका। 5 पैसा फॉर यू, टेक इट और लीव इट, रिप्लाइज द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कहा कि लेना है तो 5 पैसे में ले लो, अदरवाइज छोड़ो। प्लीज मे आई हैव इट फॉर 3 पैसा, 3 पैसा, आस्क्ड हामिद ब्रेवली। ही वॉक्स ऑफ क्विकली बिफोर शॉपकीपर कैन शाउट एट हिम। उसने कहा कि 3 पैसे में प्लीज मुझे दे दो। उसने रिप्लाई सुनने से पहले उसको लगा कि वो उस पर चिल्लाएगा और वहां से जाने लगा। द शॉपकीपर डज नॉट शाउट, वो उस पर चिल्लाया नहीं। ऑल राइट टेक इट, ही सेज। शॉपकीपर ने कहा ठीक है ले लो। Hamid's friends laugh as he walks towards them proudly carrying the tongs. Then they start walking home. जो उसके फ्रेंड्स थे उस पे हंसने लगे जब वो टोंग्स को लेके जाने लगा। मोहसिन laughs and says, "Are you crazy? What will you do with tongs?" उसने कहा कि उसके फ्रेंड ने, तुम पागल हो, इस टोंग्स का क्या करोगे? Hamid flings the tongs on the ground and replies, try and throw your water carries on the ground. Every bone in his body will break. हामिद ने कहा, हामिद ने फेंकते अपने अपने चिमटे को धरती पे कहा कि अपने वाले जो आपने वाटर कैरीज ली है उसको धरती फेंको, वो पूरी तरह टूट जाएगा, उसकी हर एक बोन बाहर निकल जाएंगी, परंतु ये जो चिमटा मैंने लिया है ये नहीं टूटेगा। महमूद says, are these tongs some kind of toy? क्या ये जो टोंग्स है किस तरह के टॉय है? Why not? क्यों नहीं? Retorts Hamid. हामिद ने करारा उसको जवाब दिया। Place them across your shoulder and it is a gun. Wield them in your hands and it is like a tongs carried by the singing mendicant. फिर वो कहता है कि इसको अगर कंधे पे रखो तो ये टोंग जो है एक गन की तरह है, और इसको हाथ में रखो तो जिस तरह मेंडिकेंट यानी कि जो भिक्षुक लोग होते हैं तो वो चिमटा बन जाता है। They can make the same slanging sound as a pair of
सिंबल्स, जैसे सिंबल्स होते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो भिक्षुक लोग रखते हैं, भीख मांगने वाले, गाना बजाने वाले रखते हैं, तो उस तरह का ये साउंड देते हैं। वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू डस्ट, और इसकी एक यानी कि इसकी एक चोट तुम्हारे जितने टॉयज हैं उनको डस्ट में मिला देंगी। माई टोंग्स विल लास्ट फॉर एवर, जो मेरे टोंग्स हैं, मेरे टोंग्स बहुत टाइम तक चलेंगे। सामी हु हैड बोट अ स्मॉल tambourine asked, सामी जिसने एक स्मॉल से tambourine यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा था, will you exchange them for my tambourine, it is worth 8 पैसा। ओके, तो सामी कहते हैं कि 8 रुपए की यानी कि 8 पैसे की ये tambourine है, क्या तुम इसे एक्सचेंज करोगे अपनी ये टोंग्स। हामिद pretends not to look at the tambourine, हामिद ने इस तरह का प्रिटेंड किया, बहानेबाजी की कि वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। My tongues, if they wanted to, could tear apart your tambourine, कहते हैं मेरी टोंग्स अगर चाहें तो ये तुम्हारे tambourine को टुकड़ों में बांट सकती है। All it has it's a leather skin and all it can say a dum dum, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो डम डम की आवाज निकालती है, चाहे इसकी लेदर की स्किन है, इसको फाड़ सकती है। A drop of water could silence it forever, और एक ड्रॉप पानी की इसको हमेशा के लिए तुम्हारी जो टुकटुकी है इसको बंद या खराब कर सकती है। My brave pair of tongues can weather water and storms, जो मेरे ये जो पेयर हैं टोंग्स के, ये हमेशा ऐसे ऐसे ही रहेंगे, चाहे तूफान आए चाहे इस पे पानी गिरे। द पेयर ऑफ टोंग्स विंस ओवर एवरीवन टू इट्स साइड, और ये पेयर ऑफ टोंग्स सभी पर जीत लेते हैं। But now no one has any money left and the fairground has been left far behind, वो दूर आगे होते हैं और किसी के पास पैसे भी नहीं होते कि दोबारा जाके ले ले। इट इज वेल पास 9 o'clock, और ये अब लग 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। एंड द सन इज गेटिंग होटर एवरी मिनट, और हर एक मिनट के बाद सन ज्यादा से ज्यादा गर्म हो रहा था। एवरी वन इज इन हरी टू गेट होम, हर कोई घर जाना चाहता था। इवन इफ दे टॉक्ड देयर फादर इनटू इट एंड दे कुडंट गेट द टोंग्स, यहाँ तक कि उन बच्चों ने अपने फादर से बात की परंतु फिर भी वो टोंग्स को नहीं ले सके। दिस हामिद इज अ बिट अ रास्कल, द चिल्ड्रन थॉट, बच्चों ने कहा कि जो हामिद है वो एक रास्कल है। ही सेव्ड अप हिज मनी फॉर द टोंग्स, उसने अपने पैसे बचा के रखे टोंग्स के लिए। एज सुन एज अमीना हियर्स हामिद स्टेप्स, शी कम्स रनिंग आउट एंड टेक्स हामिद इन हर आर्म्स। सडनली शी सीज द टोंग्स, जैसे उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने उसकी आवाज सुनी, वो उसके पास आई और उसने जब देखा उसके हाथ में टोंग्स थी। वेयर डिड यू फाइंड दिस, तुम्हें ये कहाँ से मिली। शी आस्क्ड इन सरप्राइज में वो पूछती है। आई बॉट देम, मैंने इसे खरीदा। सेज द लिटिल बॉय प्राउडली, पूरे गर्व के साथ उसने ऐसा कहा। आई पेड ओनली 3 पैसा, मैंने केवल 3 पैसे इसके लिए पे किए हैं। यू आर ए सिली चाइल्ड, इट इज ऑलमोस्ट नून एंड यू हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, तुम पागल हो गए, पागल बच्चे हो, अब तक नून हो, दोपहर हो गया है और तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। एंड बाय टोंग, तुमने ये टोंग्स बाय की हैं। Couldn't you find anything better than this pair of iron tongs, क्या तुम्हें कुछ और अच्छा नहीं मिला इस आयरन टोंग से बेहतर कुछ। Hamid replies in injured tones, you always burn your hands on the fire, that's why I bought these tongs for you। हमीद ने अपनी इंजर्ड टोन में कहा कि तुम्हारे हमेशा हाथ जल जाते हैं आग से, जब तुम रोटी सेकती हो, तो ये टोंग्स मैं आपके लिए लाया। The old woman's temper suddenly changes to love, लेडी का जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया। What a selfless child he is, तो कितने selfless child हो। What a large caring heart he has, तुम्हारा हार्ट कितना caring है। Even at fair he thinks of his old grandmother, फेयर में भी, उस मेले में भी तुम अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोच रहे थे। The tears fall from her eyes as she gathered the teeny child into her arms and prays for Allah to bless him। अब फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने उसको अपनी बाहों में गैदर कर लिया उसकी ग्रैंडमदर ने, और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इसको आशीर्वाद दे। Now some difficult words are here. Mendicants means people who live for begging, यानी कि भिक्षुक। Wins over, gain support of, convince, मनाना।
injured tone, voice with a shows that one is hurt, यानी कि उदासी वाली tone. Gathers, puts one's arm around someone and holds or carries the person in a loving way, यानी कि किसी को गले लगाना प्यार से. Now let's come on the question answer. Answer these questions. Reading part. First question. Why did Hamid live with his grandmother? अपनी grandmother के साथ वो क्यों रहता था? अपने मम्मी पापा के साथ पास वो क्यों नहीं रहता था? Why was Amina worried about Hamid on that day? उस दिन वो उसकी दादी अमीना क्यों परेशान थी के लिए? What was it that Hamid's friends could do in the marketplace that day which Hamid was not able to do? और वो क्या था जो उस दिन मार्केट प्लेस में उसके फ्रेंड्स कर सकते थे परंतु हामिद नहीं कर सकता था. कंप्लीट द फ्लो चार्ट. आपने फ्लो चार्ट पढ़ना है और उस इवेंट के अकॉर्डिंग किसके बाद कौन सा इवेंट आया उसको आपने फील कर. कम ऑन द पेज नंबर 86. चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. द सन अपीयर्ड ब्राइटर एंड द ट्रीज सीम्ड ग्रीनर दैट डे बिकॉज. सन था वो उस दिन ज़्यादा क्यों चमक रहा था और जो ट्रीज थे वो ज़्यादा ग्रीन क्यों दिखाई दे रहे थे. It was the festival of Eid. It was spring. Everybody had got up earlier. Second statement. Hamid did not buy any sweets and toys when his friends purchased them because हामिद ने कुछ भी नहीं खरीदा, ना ही टॉयज खरीदे ना ही स्वीट खरीदी, जबकि उसके फ्रेंड्स ने सब कुछ खरीदा था क्योंकि he decided he would buy them later and tease his friends. उसने डिसाइड किया था कि वो बाद में खरीदेगा और अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाएगा. He had only 3 पैसा and did not want to spend the money on things for himself. उसके पास केवल 3 पैसे थे और वो मनी खर्च नहीं करना चाहता था अपने ऊपर, यानी कि अपने लिए. He did not like sweets and toys. वो स्वीट्स और टॉयज को लाइक नहीं करता था. Come on the D part. Complete this table about Hamid's character traits. हामिद की जो character traits थे यानी कि जो उसकी qualities थी वो आपने fill करनी है यहाँ पे. Come on the E part. Read this sentence from the text and answer the questions that follow. This Hamid is a bit of a rascal. Rascal means बदमाश. जो हामिद है वो थोड़ा सा बदमाश है. Who says things this and why? ऐसा कौन कहता है और कौन सोचता है और क्यों कहता है. Is the idea justified? ये बात है justified है, सही है. F part. Think and answer. What opinion do you form about Hamid's friends? क्या ओपिनियन फॉर्म करते हो हामिद के फ्रेंड के बारे में, तुम्हें क्या लगता है कैसे हैं वो. Mohsin's father watched the boy in the marketplace and particularly noticed Hamid's. जो मोहसिन के फादर हैं वो मार्केट में देखते हैं उनके बिहेवियर को, उनके अपने बच्चों के बिहेवियर को और हामिद के बिहेवियर को. What do you think he thought about his own child, about Hamid and the other children? तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चे के बारे में और हामिद के बारे में क्या सोचता होगा. Discuss in the class. Hope in a magical thing. Hope एक मैजिकल थिंग है. Expand this thought with examples from the text. इस थॉट को एक्सपेंड करो, अच्छे से बताओ उस एग्जाम्पल्स के साथ जो इस टेक्स्ट में दिए गए हैं. सेकेंड वन. डज नॉट हैव टू बी रिच टू बी हैप्पी. किसी को हैप्पी होने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है. डू यू अग्री विद दिस आइडिया? वाई एंड वाई नॉट. क्या तुम इस आइडिया से अग्री करते हो? अगर करते हो तो क्यों और नहीं करते तो क्यों.